हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मुझे आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करनी थी क्योंकि मैंने शूट कर लिया था, तो मैं आपके साथ कर रही हूँ। यहाँ हमने बेसन ले लिया है और बेसन में सिर्फ नमक और मिर्च मिलाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाया। मतलब हमने नहीं, मम्मी ने, आप लोगों ने व्लॉग ऑलरेडी देख लिया है। तो हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, जिसकी मैंने आपको बताया था कि मैं रेसिपी दूँगी। और ये एकमात्र ऐसी सब्ज़ी है जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं बनाई। मतलब ऐसे मसाला वगैरह भुना है, लेकिन प्रॉपर ना मैंने कभी बनाई थी, ना मैंने कभी देखी थी। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने व्लॉग में बताया था कि मैंने मम्मी से रेसिपी पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो मम्मी आ ही गई थी। मम्मी ने कहा चल मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर ना एक-एक पत्ता लेना है और उसकी लेयर बनानी है। और ये देखो छोटे पत्ते हैं ना, मम्मी कितनी तरतीब से रख रही हैं। हम होते तो हम एक ही पत्ता रखते हैं ना बीच में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यहाँ मम्मी ने 2 पत्ते एडजस्ट कर दिए हैं। तो बस हर पत्ते के ऊपर इस तरह से बेसन लगाते जाना है, लगाते जाना है। और ये पत्ते मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ। धो के और मैंने सुखा लिए थे। मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरे सूखे हुए हों, थोड़े बहुत गीले भी होंगे तो कुछ चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मेरे भी हल्के-फुल्के गीले हैं, लेकिन धुले हुए होने चाहिए, ठीक है? तो ये सब्ज़ी खाने में तो ख़ैर मैं क्या ही बताऊँ, कितनी लाजवाब लगती है। मेरी मोस्ट फ़ेवरेट है, ठीक है? तो बनाना भी अब मैंने देख लिया है, अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो मैं खुद बनाऊँगी। यहाँ बस मुझे थोड़ी-सी एक वो कमी लगी कि अगर हम ऐसा करते तो और भी अच्छा होता। हालाँकि ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। इस बेसन में क्या ही होता, अगर जो वो मैं चटनी बनाती हूँ वो हम डाल दें, जैसे लहसुन और नमक मिर्च की, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो मैं जब भी बनाऊँगी ना तो मैं वो चटनी डालूँगी, बजाय जैसे सादा नमक और मिर्च मम्मी ने इसमें डाला है ना उसके, तो मैं वो चटनी डाल के बनाऊँगी, देखती हूँ कि कैसा स्वाद आएगा। और यहाँ पर ना ऊपर से मम्मी ने अच्छे से और बेसन लगा दिया है। यहाँ पर मम्मी 2 गड्डियाँ बनाएँगी। तो मैंने इनसे अरबी के पत्ते, अरबी मंगवाई थी तो इन्होंने पत्ते ला दिए। आपको पता है आपके जीजू, वो वाला गाना है ना कि मैं बोली थी लाना इमली का दाना, मगर वो छुआरे ले आए दीवाना। वो डिट्टो मुझ पे और उन पे सूट करता है। मैं बोलती क्या हूँ, लाते क्या हैं। मैं कहती क्या हूँ, करते क्या हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है मेरी कोई बात सुनते भी हैं कि नहीं भी सुनते। कई बार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, तो जैसे वैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे पता है वो सुनते भी नहीं हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो फिर मैं दोबारा पूछती हूँ कि सुना मैंने क्या बोला, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं, तुमने बताया ही नहीं। खैर जीजू की बातें नहीं करते। यहाँ पर ये देखो मम्मी ने छोटे-छोटे पत्ते किस तरह से अच्छे से तरतीब से लगा दिए। अच्छा, मम्मी तो बिल्कुल ही उल्टे-सीधे तरीके से लगा रही हैं, कोई कैसा भी लगा रही हैं। तो बीच-बीच में मैं ही थोड़ा-सा याद दिला रही थी कि एक ही लेयर से लगा दो ना, क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियोज़ भी देखी थी, उसमें भी बताए थे जहाँ से ये कम हरा है ना, उस तरफ लगाते हैं और जहाँ से डार्क हरा है उस तरफ से लपेटते हैं। लेकिन हमारी मम्मी जी तो आप लोगों को पता है वो उल्टा-सीधा करती भी हैं, और उनके उल्टे-सीधे में खैर स्वाद भी बहुत ज़्यादा आता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने दूसरी गड्डी भी लगा दी है, और ये जो बाकी का बेसन बचा है ये उसके ऊपर इस तरह से ऐसे बिल्कुल लपेट देना है, ठीक है? ये हमारा बेसन बीच में कम पड़ गया था, आपने व्लॉग में देखा होगा, तो मैंने फिर जल्दी से और घोल लिया था। तो बस इस तरह से इसको अच्छे से लपेट दो। तो मम्मी ना, बस मम्मी को कहीं जाना था। जाना क्या था मैंने आपको बताया था, मम्मी डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप कराने। तो मम्मी मेरे ये 2 पिलर्स बना के चली गई थी, और फिर मम्मी मुझे बता गई थी क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, अब आपकी बहू बिल्कुल वही करेगी जैसा आपने कहा है। अच्छा, मैंने शॉर्ट वीडियो वगैरह डालती हूँ तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कुछ लोग खैर मिक्स रिएक्शन होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आती, बट जिन्हें पसंद आती है मैं उनके लिए बनाती हूँ। और सबसे मेन चीज़ कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पर ना मैंने ये बॉयलर के अंदर नीचे पानी रख दिया है। बॉयलर क्या, पतीला है, नीचे पानी रख दिया, ऊपर छन्नी रख दी है, और उसके ऊपर मैंने ये 2 पिलर अपने रख दिए हैं। गैस है फुल हमारी। तो बस वहाँ वो अच्छे से मैंने 15 मिनट रखे थे और फिर गैस बंद कर दी थी, खोला नहीं था उसे। पर मम्मी बता गई थी 15 मिनट बाद गैस बंद कर दियो, हो जाएँगे अपने आप, और खोलियो मत। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चम्मच तेल इसके अंदर डाले जा रही हूँ। कितने चम्मच है आप काउंट कर लेना, मैंने तो काउंट किए नहीं। तो बस यहाँ पर ना मैंने सबके लिए इकट्ठी सब्ज़ी बना रही थी, दोनों घरों के लिए, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी होती हैं, हेवी होती हैं, तो सभी आराम से खा लेते हैं, और पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बन के हुई है रेडी। 15 मिनट बस हमने इसे रखा था, लेकिन आँच फुल ही थी, मतलब गैस की फ्लेम फुल ही थी, स्लो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, कोई कैसे काटता है, कोई कैसे काटता है। मैं इसे बिल्कुल फ़िश के शेप में काट रही हूँ। देखो फ़िश इसी तरह से होती है ना, और इतने ही बड़े-बड़े पीसेज़ होते हैं। हालाँकि मैंने फ़िश की सब्ज़ी कभी खाई नहीं, और ना ही मैं खाती, हमारे घर में भी बनती है ना, मैं कभी नहीं खाती। मुझसे नहीं खाई जाती फ़िश की सब्ज़ी, लेकिन देखी तो है ना, तो वो बिल्कुल ऐसी होती है। और इसे कहते भी हैं वेजिटेरियन फ़िश, इसे बोलते भी हैं, और ये देखने में बिल्कुल वैसी लगती है, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई हो, वैसे काफ़ी लोग समझदार हैं, उन्होंने बनाई होगी, नहीं भी बनाई हो तो बनाओ, और अगर अपने स्टाइल से बनाई हो तो मेरे स्टाइल से बना के देखो। तो बस यहाँ पर इसको मुझे फ्राई करना है, इसलिए मैंने तेल थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाला था,
कि इसको शैलो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई तो मैं नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो मैं 2 बैच में कर लूँगी। पहले मैं सोची थी 1 में आ जाएगा, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं 1 में तो नहीं आएगा, तो फिर मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो बस इसको इस तरह से शैलो फ्राई करना है। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आती है। मम्मी कहती है दिल्ली में बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। वो जो मेरा पतीला है ना बाहर से ब्लैक, आप लोग भी कई बार उसकी तारीफ़ कर चुके हो, तो वो भी दिल्ली से ही मिला था। आप लोगों को याद होगा अन्नू की शादी पे जब हम लोग बर्तन की शॉपिंग करने गए थे, तो अन्नू के लिए इतना सारा मम्मी ने माशाल्लाह से सामान लिया था। तो मुझे ये पतीला पसंद आया था, तो मम्मी ने ये दिलाया। मम्मी ऐसी करती थी कि जैसे जहाँ भी जा रही हैं, जैसे कपड़े लेने जा रही थी तब मैं नहीं गई थी, तो अप्पी के साथ जाती थी, अप्पी को कुछ पसंद आया तो अप्पी को दिला दिया। मैं सिर्फ़ एक ही शॉपिंग में गई थी बर्तन लेने, तो वहाँ पर मुझे ये पसंद आया तो ये दिला दिया। तो ये मैंने अभी तक लोकल मार्केट में ना वैसे देखा भी नहीं है। ये हम लोगों ने वहीं सदर से ही लिया था, वहीं से मम्मी ने सारी शॉपिंग की थी, तो वहीं से लिया था। अच्छा उस टाइम पे इतनी वो अनु की शादी के फंक्शन से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, शॉपिंग वगैरह से नहीं की थी, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ-कहाँ गए थे। खैर इंशाल्लाह कभी मेराज की शादी हुई तो आप लोगों को दिखाएँगे हर चीज़, कहाँ से क्या ले रहे हैं, अगर मैं पहले से गई तो। खैर बातों-बातों में यहाँ पर मैंने सारे वो फ्राई कर लिए थे। ये जो तेल बचा है इसके अंदर मैंने डाला है क्या मेथी दाना, और यहाँ पर थोड़ी-सी प्याज़ कट करके डाल दी है। ठीक है, मेथी दाना डाला और प्याज़ कट करके डाल दिया। जो फ़िश बनाते हैं उसमें भी तो मेथी डालते हैं ना। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ हैं मीडियम साइज़ के और 1 लहसुन है छोटा-सा, उसको पीस लिया है और उसका पेस्ट बना लिया और अब मैंने इसके अंदर तेल में डाल दिया है। नॉर्मल जैसे हम लोग वो बनाते हैं कोफ्ते वग़ैरह बनाते हैं उसका जैसे मसाला बनता है, ये ठीक उसी तरह बनता है। काफ़ी लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है हमारे यहाँ की सब्ज़ी में टमाटर कम यूज़ होता है। तो स्पेशली जो मेरे ससुराल की साइड की होती है, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पापा भी खाएँगे। तो और पापा की फ़ेवरेट है, वैसे तो पापा कभी-कभार का टमाटर खा भी लेते हैं, मैं डाल लेती हूँ, तो पापा चला लेते हैं। लेकिन जो पापा की फ़ेवरेट है उसमें मैं भी ज़्यादा कारिस्तानी करना चाहती नहीं। तो यहाँ पर वही बेसिक मसाले हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर बस हल्का-सा पानी डाल के, और फ़ोन ना मेरा थोड़ा-थोड़ा बीच में हैंग हो जाता है क्योंकि ये 24 घंटे चलता है। मतलब बच्चे चलाते हैं, फिर मैं भी अपना वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। तो यहाँ मैंने कम से कम मसाला 15 से 20 मिनट पानी डाल-डाल के भुना था। ऐसा नहीं कि मैंने बस मसाले डाले और कर दिया। मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये बीच में कट कर दिया था सीन। तो 15 मिनट मैंने मसाला भुना था, उसके बाद वो जो पानी हमने उबाला था ना नीचे पतीले में था, वही पानी इसके अंदर डालना है, कच्चा पानी इसमें नहीं डालना है। और इस पानी को अभी और उबालना है। ये देखो पानी और अच्छे से उबल गया, और पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखना क्योंकि ये जो है ना पत्ते के जो पकौड़े हैं ये अच्छा खासा पानी पी लेते हैं। पता चल रहा है आपने थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा रखा और ये बिल्कुल सूखी-सूखी सब्ज़ी हो गई। तो आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा पतला लग रहा है अभी आपको, लेकिन तो आधे घंटे में मैक्सिमम ये मतलब बिल्कुल इतनी परफेक्ट हो गई थी कि पूछो मत। हालाँकि जब मैं बना रही थी आपके जीजू तभी आ गए थे, तो मैंने उनको जब दी थी तब तो थोड़ा पतला-पतला था। अब ये बन के मेरी रेडी हो गई है, लेकिन आधे घंटे बाद ये इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी की हो गई थी कि पूछो मत। तो बस मेरी सब्ज़ी तैयार है, आपको पसंद